उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र ऐसा है जो गांधी परिवार का गढ़ है और यहीं पर बीजेपी के 3 विधायकों में वर्चस्व की जंग भी चल रही है। पिछले एक दशक में बीजेपी ने यहां कांग्रेस की परंपरा तोड़ने की लगातार कोशिश की है। इस कोशिश का सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। हम बात कर रहे हैं रायबरेली की, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह और अदिति सिंह से ही मुकाबला करना पड़ रहा है। दरअसल साल 2019 और 24 दोनों लोकसभा चुनाव में दिलीप प्रताप सिंह रायबरेली सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के सामने बीजेपी का दांव बने, लेकिन दोनों ही बार करारी हार मिली। खासकर 2024 की हार, जब राहुल गांधी ने यहां 3,90,000 से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की। ये बीजेपी के लिए न सिर्फ झटका थी, बल्कि दिनेश सिंह की राजनीतिक ज़मीन पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर गई। आज की तारीख में रायबरेली में बीजेपी की राजनीति एक अजीब खींचतान में फंसी है। एक और दिनेश प्रताप सिंह हैं जो गांधी परिवार के खिलाफ सबसे आक्रामक चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी से बगावत कर बीजेपी में आए मनोज पांडे हैं, जिन्हें ब्राह्मण चेहरे के रूप में पेश किया जा रहा है। तीसरी और कांग्रेस से बीजेपी में आई अदिति सिंह हैं, जो पिता अखिलेश सिंह की राजनीतिक विरासत को साथ लेकर चल रही हैं। तीनों गुट बीजेपी के भीतर अपनी पकड़ बनाए रखने में जुटे हैं, लेकिन इससे आपसी खींचतान ने पार्टी की रणनीति को और उलझा दिया है। 10 सितंबर 2025 को जब राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे, तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि उनका सामना सीधे प्रदेश के एक मंत्री से होगा। रायबरेली लखनऊ हाईवे पर योगी सरकार के बागवानी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। आरोप था कि बिहार में कांग्रेस समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी और राहुल गांधी ने इसकी निंदा नहीं की। पुलिस ने काफिले को रोकने की कोशिश की, झड़प हुई और राहुल गांधी का काफिला कुछ देर के लिए अटक गया। स्थानीय कांग्रेस नेता और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने इसे सिर्फ प्रचार का हथकंडा कहा। दीपक सिंह ने दावा किया कि मंत्री का पद सम्मान का पद होता है, जिसे दिनेश प्रताप सिंह ने अब तक के सबसे निचले स्तर पर ला दिया है। इसके बाद दिनेश प्रताप सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर रायबरेली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने राहुल गांधी को खुश करने के लिए 70 किलोमीटर तक यातायात डायवर्ट किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये पत्र दरअसल बीजेपी के भीतर अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश है। वहीं राहुल गांधी के इसी दौरे के दौरान 11 सितंबर को दिशा की बैठक भी हुई थी, जिसकी अध्यक्षता राहुल गांधी कर रहे थे। बैठक के बीच में दिनेश प्रताप सिंह ने बोलना शुरू किया। राहुल ने कहा कि चर्चा अध्यक्ष की अनुमति से होना चाहिए। सिंह ने पलटवार करके जवाब दिया, जब लोकसभा में आप अध्यक्ष का कहना नहीं मानते तो मैं यहाँ उनका कहना मानने को बाध्य नहीं हूँ। ये टिप्पणी पूरे सभागार में तनाव पैदा कर गई। दूसरी तरफ दिशा की बैठक में ऊंचाहार से विधायक और हाल ही में बीजेपी में आए मनोज पांडे ने भी राहुल पर निशाना साधते हुए बाहर निकलने का फैसला किया। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता मनोज पांडे को पार्टी के सिद्धांतों के विरुद्ध काम करने और राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन करने के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। रायबरेली की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव मनोज पांडे का बीजेपी में आना था। वो कभी समाजवादी पार्टी के प्रमुख ब्राह्मण चेहरे और विधानसभा में सचेतक की जिम्मेदारी संभालते थे। पांडे की ताकत उनकी जातीय पकड़ है। रायबरेली में लगभग 18% ब्राह्मण और 11% राजपूत मतदाता हैं। ये तबका लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहा। बीजेपी ने ब्राह्मण असंतोष की काट के लिए पांडे को अपने पाले में किया। अब मनोज पांडे के समर्थक आने वाले महीनों में यूपी सरकार में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में मनोज पांडे को मंत्री बनने की मांग कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो दिनेश प्रताप सिंह की राज्यमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। वहीं रायबरेली की राजनीति में अदिति सिंह भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। पिता अखिलेश सिंह की विरासत और कांग्रेस से बीजेपी में उनका आना पार्टी को स्थानीय पहचान दिलाता है, लेकिन उनका मनोज पांडे से रिश्ता बेहद जटिल है। अखिलेश सिंह पर मनोज पांडे के भाई राकेश पांडे की हत्या का आरोप था। ऐसे में दोनों परिवारों के बीच भी खाई गहरी है। इस तरह रायबरेली में बीजेपी नेताओं के 3 गुटों के बीच खींचतान मची है। पहला दिनेश प्रताप सिंह का गुट, जो गांधी परिवार के खिलाफ सबसे मुखर लेकिन लगातार चुनावी हार से कमजोर हुआ है। दूसरा मनोज पांडे का गुट, जो ब्राह्मण वोट बैंक और जमीनी पकड़ के लिए जाना जाता है। तीसरा बीजेपी की रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह का गुट है। इन तीनों गुटों की खींचतान से पार्टी के लिए एकजुटता मुश्किल हो रही है। 2024 के चुनाव में हार की एक बड़ी वजह यही मानी गई है। नमस्कार।